नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज और मैं मौजूद हूँ बवाना की मूनक नहर पर। और कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास किराड़ी प्रेम नगर के रहने वाले प्रशांत व सत्यम यहाँ पर नहाने के लिए आए थे, लेकिन दोनों के दोनों मूनक नहर की तलाठी में समा गए, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग के बाद जो है रेस्क्यू किया गया, लेकिन दोनों नहीं मिले। मामले को लेकर एनडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी कल देर रात तक लगातार प्रशांत और सत्यम की तलाश करती रही, लेकिन अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन था वो रोक दिया गया था, जिसको लेकर अब जो सर्च ऑपरेशन है वो दोबारा से चालू कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो वोट क्लब की टीम है वो भी यहाँ पर आई है, वो भी प्रशांत और सत्यम की तलाश जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूनक नहर में नहाने वालों और डूबने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गर्मी राजधानी दिल्ली में ज्यादा है और उसी को लेकर मूनक नहर में नहाने के लिए लोग पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उसी दौरान वो हादसे का शिकार होते हैं और वो डूब जाते हैं। इस मामले को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर नहाने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन जिस एक तरफ आप देख रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है लोग नहाते हुए भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि यहाँ पर भी निगरानी रखी जाए, ताकि यहाँ पर डूबने वालों की तादाद जो है वो कहीं ना कहीं रुक सके और जो नहाने वाले हैं उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा सके। इस मामले को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तो कुछ दिन बाद ही सूचना मिलती है कि फिर कोई डूब गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहाने से नहीं मानते। किराड़ी प्रेम नगर के रहने वाले सत्यम और प्रशांत कल दोपहर 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचे थे और दोनों ही डूब गए। क्या हुआ था बताइए। सर ये हुआ था कि हम लोग आए थे, वो दोनों घर पे, मैं काम पे था टिकरी बॉर्डर में काम पे था। वो घर से आए, वहाँ पे शोरूम पर था स्कूटी का, तो सर्विसिंग कराने के लिए तो मेरे पास आए, बोले भाई सर्विसिंग में भी टाइम लगेगा, कुछ खिला दे मुझे कंपनी में। चलो भाई खाना खा लेते हैं। खाना खाए और उसके बाद ये लोग कह रहे भाई मैं जा रहा हूँ। फिर ये बोला कि भाई मेरे में तेल नहीं है स्कूटी में, 100 रुपये कैश दे। मैं पैसे दिया उसको, 100 रुपये कैश, स्कूटी में तेल डाला। यहाँ पे आने के बाद फोन आया सत्यम का, भाई हम लोग बहाना जा रहे हैं नहर में नहाने के लिए, गर्मी काफी हो रही है, नहाने के लिए जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भाई तू जा, मेरे को पलाई खाली करवानी है, मैं पलाई खाली करवा कर आऊंगा। तो प्रशांत फोन लेकर कह रहा दोस्ती में तू जहाँ बुलाता हम लोग आ जाते हैं, अब हम बुला रहे तो तू आ नहीं रहा। फिर मैंने बोला भाई 10, 15, 20 रह गए, खाली करके मैं आ जाऊंगा। मैं पलाई बोर्ड का काम करता हूँ। ये दोनों, एक का सेंटरिंग का काम है, एक का झाड़ू का बिजनेस है। झाड़ू मतलब सफाई करता है, वो भी काम करता है दूसरे। और मैं जब आया, जब यहाँ दोनों नहा रहे थे मजे से, जब देखा तो मैं सोचा ऐसे हाथ ऊपर कर नहा रहे हैं। फिर मेरे को एकदम से याद है, तो हरिद्वार में जाते हैं तो इनको तो तैरने आता नहीं है। तो मैं सोचा जब 2 बार हाथ ऊपर किए थे ना, तो मेरे को डाउट हो गया। मैं बगल में एक लड़का था, उसका फोन अपना पर्स देकर मैं तुरंत ही कूद गया, हालांकि मुझे भी तैरने नहीं आता। मैं कूद गया बचाने के लिए, उस पुल के नीचे कूदा, जैसी उनने दोनों ने पैर पकड़ लिया मेरा। और एक बंदा और जो जिसको तैरने आता हो मेरे पीठ पे कूदा, मेरे को इधर खींच कर दिया। और वो रस्सी जो मैंने पकड़ के, तो रस्सी भी टूट गया। रस्सी टूटने के कारण दोनों बंदे अलग बिछड़ गए और ये पुल से इधर इसी साइड आए। और जैसे मैं ऊपर आया तो बंदे कह रहे भाई वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया। तो मैं खुद ही नहीं देख पाया उन दोनों को। ये घटना है कम से कम 2:45 की बात है। गिरजा शंकर पांडे जी। क्या हुआ था बताओ, कब पता लगा आपको? सर मेरे को तो लगभग 3:30 बजे के आसपास पता लगा। मैं दुकान पे था, 3 बजे के आसपास रोटी खा के गया मैं घर से। जब मैं दुकान पे पहुंचा 15-20 मिनट था वहाँ पे। उसके बाद मेरे को फोन घर से मेरे फोन गया कि हाँ वो जो है, इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई में जुटे हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी बरामद नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन कल रात को रोक दिया गया था और फिर दोबारा से सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से लगाया जा रहा है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।